जयश्री चाँव। रात के 10:30 बज रहे थे। आरती ने मुझसे पूछा, सोहन, मैं इस ड्रेस में मोटी तो नहीं लग रही? मैंने लैपटॉप से नज़रें हटाकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मोटी हो ही कहाँ जो लगोगे। कितने मेंटेन तो हो। आरती के चेहरे पर मुझे एक खुशी की लहर दिखाई दी। सच कह रहे हो? कल किटी है ना मेरी, अभी शाम को ही यह सिलकर आई है। इसे ही पहनूंगी। अच्छी है ना? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं इसमें कुछ मोटी लग रही हूँ। मैंने लैपटॉप एक तरफ रख ही दिया। उसके पास खड़े होकर उसे चारों तरफ से देखा और प्यार से कहा, आरती, बहुत अच्छी लग रही हो। परफेक्ट फिगर है तुम्हारा। आरती मुस्कुराकर थैंक्स कहते हुए कपड़े बदलने चली गई। मैं भी मन ही मन मुस्कुरा उठा, क्योंकि इस नई ड्रेस में वह सचमुच थोड़ी सी मोटी तो लग रही थी, पर वह जो भी पहनती है उस पर अच्छा लगता है। यह भी सच है। पर हाँ, वह अपने फिगर को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती है। मैं जानता हूँ कि वह हमेशा पतली और स्मार्ट लगना चाहती है, पर आजकल वह थोड़ी सी भर गई है। अगर मैंने सच बोल दिया तो कल से ही खाना पीना कम कर डाइटिंग पर आ जाएगी, जबकि वह खाने की शौकीन है और अब तक अपना पूरा ध्यान रखती आई है। पर समय के साथ कुछ बदलाव तो आते ही हैं। और वैसे भी मैं ऐसे बहुत से झूठ बोलता रहा हूँ जिनसे उसे खुशी मिलती है। इतना क्या सत्यवादी हो जाओ कि अपनी ही पत्नी का दिल दुखाओ। यह मुझे नहीं होता। मैं कोई झूठ इंसान नहीं हूँ। पर जब बात आती है खुश करने की आती है तो मैं खुद झूठ बोलता हूँ। सोचते हुए मैंने बच्चों के बर्थडे में झाँका। हमारी 20 वर्षीय बेटी सिद्धि और 18 वर्षीय बेटा नमन सो चुके थे। 11 बजे थे। हम दोनों भी सोने ही जा रहे थे कि अचानक आरती को याद आया, सोहन, तुम्हें बताना ही भूल गई कि अगले हफ्ते भैया आएंगे। यहाँ उनकी कोई मीटिंग है, 1-2 दिन के लिए आएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। अपने से 5 वर्ष बड़े किशन भैया के बारे में वह बातें करने लगी। मेरा मूड किशन के आने की बात सुनकर खराब हो गया था, पर प्रत्यक्षता में आरती की बातें रुचि लेकर सुनता रहा। थोड़ी देर में आरती सो गई, पर आज मैं अपने झूठ बोलने के बारे में सोचने लगा था। आरती से बहुत झूठ बोलता हूँ मैं। मेरी प्यारी पत्नी है वो, उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। उसका मायका दिल्ली है। यहाँ कानपुर में ऑफिस के काम से किशन का आना जाना लगा रहता है। आरती अपने भाई से बहुत प्यार करती है। वो है ही ऐसी, सबको स्नेह सम्मान देने वाली। किशन की उपस्थिति मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने आरती को कभी यह महसूस होने नहीं दिया। मुझसे कई बार पूछती है, भैया अच्छे हैं ना? मैं हाँ में सिर हिलाकर कहता हूँ, तुम्हारे पापा, मम्मी, भाई सब अच्छे हैं। वह खुश हो जाती है। वह मुझ पर बच्चों अपना भरपूर प्यार लुटाती है, तो उसे तो हक है ना खुश रहने का। मैंने उसे यह सच नहीं बताया कि घमंडी, स्वार्थी जैसे लोग मुझे कभी पसंद नहीं आते। अपना पद धन के पद में चूर किशन हमेशा अकड़ में रहता है। अपने से नीचे किसी को कुछ नहीं समझता। मैं और भी ऐसे कई झूठ बोलता हूँ। जैसे ऑफिस से आकर कहता हूँ, आरती, तुम कितना काम करती हो, जबकि मैं जानता हूँ कि उसने दिन में अपना समय बुक्स पढ़ने या फ़ोन करने में बिताया होगा। काम तो ज़्यादातर मेड ही कर जाती है। पर जब मैं उसे यह कहता हूँ तो मुझे उसकी आंखों में खुशी दिखती है। वह मेरे झूठ से खुश होती है कि मुझे उसके कामों की वैल्यू है। काम तो वह करती भी है, पर इतना भी नहीं कि वह थक जाए। बस मुझे उसे खुश ही देखना है। कई बार मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता हूँ, आरती, अपना ख्याल रखा करो। हम लोगों की चिंता, अपनी सेहत से लापरवाह मत होना। हर तरह से अपना ख्याल रखा करो। तुम ही हो तो तुम हो तो सब है। मेरी इस बात पर वह खुश होकर अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती है और मुझे मन ही मन अपनी बात पर हंसी आती है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह अपना बहुत ध्यान रखती है। सुबह शाम सैर पर जाती है, हर महीने पार्लर जाती है, सहेलियों के साथ किटी पार्टी इंजॉय करती है। वीकेंड पर हम लोग मूवी जाते हैं, बाहर खाते पीते हैं। आरती हर तरह से जीवन में खुश है। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उसे परेशान नहीं करते। फिर भी मैं अक्सर उसका सिर सहलाते हुए कह देता हूँ, आरती, थक जाती होगी, अपना ख्याल रखा करो। वह बहुत खुश होती है। मैंने अपने आप से वादा किया कि आरती को हमेशा खुश रखूँगा। उसकी आंखों में मेरे कारण कभी एक भी आंसू नहीं आएगा। मैं किस बात की भरपाई कर रहा हूँ यह सिर्फ मेरा दिल ही जानता है, या मेरी स्वर्गवासी माँ। मेरे इन सब झूठों के पीछे मेरी माँ के वो अनगिनत आंसू ही तो हैं जो सिर्फ मैंने देखे हैं। हम 3 भाई बहनों में से सबसे बड़ा था।
मुझसे 2 साल छोटी मीनू, फिर उससे छोटा सोनू। पिताजी सामंतवादी सोच के बनारस के घमंडी सरकारी अधिकारी थे। वे हमेशा पत्नी को पैर की जूती समझने वाले पुरुष थे। हम बच्चों के सिर पर उन्होंने कभी स्नेह भरा हाथ नहीं रखा। शायद बड़ी संतान होने के कारण मैं माँ के बहुत करीब था। माँ के बिना कुछ कहे ही उनके सुख दुख महसूस करने लगा था। माँ को पिताजी ने कभी सम्मान नहीं दिया। हमारे कम हैसियत वाले ननिहाल से कोई आता तो बिना अपमानित हुए न जाता। ननिहाल से किसी के आने की खबर सुनकर ही माँ तनाव में आ जाती थी। पिताजी के ताने उलाने माँ के दिल को चीर जाते थे। माँ की आंखों में हमेशा नमी रहती थी। एक नौकर की तरह माँ पिताजी के आगे पीछे घूमती थी। पिताजी की मुझे कोई अच्छी याद नहीं है। और माँ, यह शब्द मन में दोहराते ही मेरी आंखें भीगती चली जाती। पिताजी का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हुआ तो माँ रोकर बेहाल हो गई। उन्हें हम 3 भाई बहनों ने मुश्किल से ही संभाला था। मुझे मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई थी। माँ सोनू मीनू के साथ बनारस में ही रहना चाहती थी। मैं मुंबई चला गया। धीरे धीरे पिताजी के जाने के बाद माँ को अपने खोल से निकलते देखा मैंने। माँ हंसने बोलने लगी थी। सबसे बड़ी बात तो जो मुझे पता चली कि माँ को पढ़ने का बहुत शौक था। जब कभी कोई पत्रिका तो कभी उपन्यास पढ़ती। मैंने एक दिन हैरानी से पूछा, माँ आप तो पहले कभी कुछ नहीं पढ़ती थी? बस इतना ही कहा था कि तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था आपको कुछ पढ़ना? उनके गलत दोस्ती की महफिलों, उनके स्वभाव व्यवहार, उनकी आदतों से तो अच्छी आदत ही थी यह। अब कुछ बात मत कहो सुमन। उसके बाद मैं कहीं भी जाता माँ के लिए किताबें जरूर लाता। कितना मन मारकर जी रही थी माँ। माँ की सहेली की बेटी ही है आरती। आरती माँ को बहुत पसंद थी। माँ हमेशा कहती थी आरती को हमेशा खुश रहना। मीनू सोनी की पढ़ाई लिखाई विवाह अपने सब कर्तव्य मैंने माँ की इच्छा से ही पूरे किए। एक दिन वे चली गई। भरी दुनिया में तनाव महसूस किया मैंने खुद को उस दिन। बस जैसे माँ को पिताजी के सामने कभी अपनी ज़िंदगी जीते नहीं देखा था, वैसा भी अब नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैं माँ के जीवन, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनके त्याग, उनके स्नेह की एक एक बात याद रखा। यही कोशिश करता रहा कि मेरी पत्नी दुखी होकर ना जिए, वह कभी अपना मन न मारे, उसे अपनी मर्जी से जीने के लिए, शौक़ पूरे करने के लिए मेरी मृत्यु तक इंतजार न करना पड़े। वो भी इंसान है, उसका भी जीवन, उसकी भी खुशियाँ हैं। इसलिए अगर आरती को खुश रखने के लिए मैं कोई झूठ बोलता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? किसी का कोई नुकसान तो है नहीं। ये छोटे छोटे झूठ मेरी पत्नी को खुशी देते हैं। इस झूठ का कोई पाप नहीं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।